So, hey beautiful people, welcome, and this video is really going to be very productive as well as amazing video because I took a leave from my school and I decided to study for 8 hours. Like actually I challenged myself. So stick around the video till the very end to see if I failed or succeed. So first of all मैंने start की थी maths. So maths से मेरे को ना trigonometry की पूरी NCERT exercises अपनी कॉपी पे करनी थी, ये होमवर्क था तो मैंने सोचा मैं खुद से करती हूँ. एक्चुअली ना मुझे एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी, लाइक कुछ स्टेप्स में, तो वो मैं फिर यूट्यूब से ऋतिक सर के जो NCERT वाला लेक्चर है उससे देख रही थी. एंड दिस टाइमर इज़ ऑफ YPT. सो इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप जहाँ पे हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ चैलेंज गोइंग ऑन देयर. लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन, तो तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो. सो येस गाइज, इस दिन मैंने एक्सरसाइज 8.3 ही की थी बस. एंड यहाँ पे मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था काम. एंड मैंने सोचा कि आपको एक बार पूरे चैप्टर का फ्लिप थ्रू दिखा देती हूँ. एंड या हेयर आई वाज डन. एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने लेक्चर लिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. बिकॉज देखो मैंने ना एक प्लानर बनाया है कि मेरे को पर्टिकुलरली अपना इस डेट तक इतना काम ख़त्म करना है. तो मेरा टारगेट है कि 12th या 13 तक मेरे को अपनी साइंस पूरी की पूरी फिनिश करनी है. एंड गाइज ऑन 13th of August it's my birthday and I am gonna turn 15. Yes guys, I'm gonna turn 15 this year. And हाँ, तो मैंने सोचा तुम लोगों को एक बार बता दूँ. यू नो आई एम जस्ट अ लिटल एक्साइटेड, नॉट वेरी मच. एंड उसके बाद मैंने कुछ वेरी रैंडम क्लिप्स शूट की. एंड फिर मैंने शायद ब्रेक ली थी, कुछ तो हुआ था. हाँ, तो फिर मेरा 46 मिनट्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया था. एंड आई वाज टेलिंग यू कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 hour and 10 minutes. केस नोट्स वगैरह बनाते हुए एंड अच्छे से समझते हुए इतना टाइम लग गया था. एंड स्पेशली स्टार्ट पे, हाँ इतना बता रही थी मैं. उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड देन यहाँ पे मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर ही कंप्लीट कर रही थी. सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको प्लानर का बताया, तो मेरा टारगेट है कि मैं 16 तक अपनी साइंस को फिनिश कर दूँ. एंड ऐसे ही मैं 24 तक SST को ख़त्म करूँ. एंड टिल 1 मैथ्स, तो बीच में चलते रहेंगे बाकी सब कुछ भी, वो तो चलो साथ साथ में चलता रहेगा. सो गाइस, देखो मेरा लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है. एंड मैंने वैसे सारे नोट्स नहीं बनाए हैं, वो इसीलिए बिकॉज मैंने सोचा कि यार देखो जो ऑलरेडी दिया हुआ है NCERT में उसको क्यों दोबारा लिखना. और ये रही टू डू लिस्ट. एंड टाइम दिखा देती हूँ, 3 hours and 42 minutes हो गया पढ़ते हुए. एंड 3:13 हो रहे हैं. एंड मैं बहुत बेशर्म, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए. सो चलो मैं मिलती हूँ आपको आई गेस 4:30 बजे, जस्ट गेस. तो गाइज मैं पूरे 4:30 पे अपने टेबल पे बैठ की थी, बट मैंने 15 मिनट स्क्रोलिंग में वेस्ट ज़रूर किया. एंड आई एग्री. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट वाला लेक्चर ले रही थी. यार देखो मेरे केमिस्ट्री में बस 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, वैसे 4 ही हैं तो बस तो नहीं, बट हाँ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे केमिस्ट्री में. और इस दिन मैंने सारे ही कंप्लीट कर लिए थे. अब द पॉइंट इज दैट कि बहुत कुछ है केमिस्ट्री में जो तुम्हें अलग से बैठ के ध्यान से ऐसे लर्न करना होता है. एंड यहाँ पे मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर रही थी. वैसे मैंने पहले भी किए हुए हैं, बट अब मैंने जैसे पूरी केमिस्ट्री अपने हाफ ईयर्स के लिए कर है, तो मैंने अब दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए हैं. बिकॉज देखो यार, ऐसे ना चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन इंटर रिलेटेड रहते हैं जो मुझसे पहले सॉल्व नहीं हो पा रहे थे. बट अब जैसे मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए, तो अब मेरे से वो क्वेश्चन बनने लग गए हैं. तो इसीलिए मैं अब दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे NCERT वाला पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था. एंड भाई जो आंसर्स मेरे को नहीं आते थे उनको मैंने 1-2 बार अच्छे से अपने हाथों से लिख के उनको अच्छे से लाइक उनका कंसेप्ट पकड़ा है. बिकॉज देखो जैसे कि आपको पता है सैम्पल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं और मेरे अकॉर्डिंग जो थे ना वो पेपर मतलब मॉडरेट थे. मैंने अपनी क्लास में बताया कि मेरे को मॉडरेट लगे. एवरीबडी वाज सो लाइक यार तू तो है ही है, ठीक है तेरे को तो मॉडरेट लग रहा है, ऐसे करके मतलब उल्टा देवर लाइक कितने हार्ड है. बट मेरे को ऑनेस्टली काफ़ी मॉडरेट लगे, इतने भी हार्ड नहीं. तो गाइस मैंने ना ये चैप्टर के 26 क्वेश्चंस किए हैं, मतलब मैंने पूरे NCERT वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है. वेल मैं ये भी कर सकती हूँ, पर अभी मेरे पास और करने के लिए बहुत कुछ है. बट अभी ना शुभित भैया की लाइव क्लास है तो मैं वो करने जा रही हूँ. लेट्स गो.
सो गाइस, जैसा कि आपको स्टडी व्लॉग में दिखता है, लाइक देयर आर स्टडी क्लिप्स एंड सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, बट ऑनेस्टली इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी। मतलब जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ और मैंने अभी ही वॉइस ओवर कर दिया, तो मैं तुम्हें बेस्ट एक्सप्रेशंस या फिर अपनी बिल्कुल प्रेजेंट फीलिंग्स बता सकती हूँ कि मैं कैसे कितनी एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। बट जैसे ऑलरेडी इस व्लॉग को मतलब कल का है, तो ऑलरेडी मैं इसको रात में एडिट कर रही हूँ। सो दैट्स वाई इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैं भी स्टडी व्लॉग्स देखती हूँ तो वी लिव लाइक कि भाई देखो उसने कितना कर लिया और हम कहाँ बैठे हैं। सो वो वाली चीज़ ना एक अनहेल्दी सा कॉम्पिटिशन कह लो, जो भी टर्म होती है, आई डोंट नो, वो चीज़ क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि नो, इट्स नॉट ईजी टू सिट फॉर दिस मच टाइम। बहुत ज्ञान दे दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे साइंस करने के लिए बैठी थी। ये मैं ChatGPT या गूगल से कुछ कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की रिविजन कर लेती हूँ, बट देन मेरा ध्यान इतना ज़्यादा लगा नहीं था वहाँ पे। मतलब काफ़ी 25% तक मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस पर आ गई थी एंड ये तो मेरे से फिर से नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो आगे के लेक्चर्स ले लेती हूँ। हाँ भाई, मेरा अभी तक लाइफ प्रोसेसेस तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बायो में मेरा सिलेबस बहुत पीछे है, बट ठीक है, अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। आज अपने स्कूल के टीचर्स के पास भी जाती हूँ। अब मैंने बायो को भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका भी सिलेबस जल्दी फिनिश होगा। सो गाइस, आई वाज प्रीटी डन विद ऑल द टास्क एंड आज के दिन मैंने पढ़ लिया था पूरे 8 आवर्स के लिए। यू कैन सी इट्स 17 minutes and 41 seconds. So I have completed my challenge and that was it for this video. And YPT ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय एंड कॉमेंट ज़रूर करके जाना।